G20 सम्मेलन में शुरू से अड़ंगा लगा रहा था चीन। राष्ट्रपति जिनपिंग ने सम्मेलन में भी नहीं लिया हिस्सा। मोदी ने चल दी ऐसी चाल, पूरी दुनिया रह गई दंग। चीन भी आया औकात में, करने लगा मोदी की तारीफ। राजधानी दिल्ली में पहली बार G20 जैसा कोई बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां एक साथ 20 बड़े देशों के नेता शामिल हुए। लेकिन चीन और रूस के राष्ट्रपति ने इस महा बैठक से किनारा कर लिया, क्योंकि पिछले साल इंडोनेशिया की राजधानी बाली में हुए G20 सम्मेलन के घोषणा पत्र में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी, जिसके बाद से ही चीन और रूस ने G20 के मंच से रूस की निंदा पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया था। इसलिए भारत में हुए G20 सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही मानी जा रही थी कि यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच में दिल्ली घोषणा पत्र सभी 20 देशों को सहमत कैसे कर पाएगा। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जो हर चुनौतियों को चुटकियों में निपटाना अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो जिस G20 समिट में घोषणा पत्र पर सभी देशों को सहमत करना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था, उसे समिट के पहले ही दिन यानी 9 सितंबर को ही भारत ने जारी कर दिया और सभी 20 देशों को इस घोषणा पत्र पर राजी भी कर लिया। आमतौर पर ये घोषणा पत्र समिट के आखिरी दिन जारी किया जाता रहा है, लेकिन मोदी ने ये परंपरा ही बदल डाली और समिट के पहले ही दिन इसे जारी कर दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जिसकी वजह से जहां पूरे देश में भारत का डंका बज रहा है, तो वहीं G20 समिट में अड़ंगा लगाने वाला दुश्मन देश चीन भी भारत का मुरीद हो गया है। तभी तो इस समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही शामिल न हुए हो, लेकिन समिट की बम्पर सफलता उनके देश तक जरूर पहुंच गई। यही वजह है कि चीन भी G20 की महाबैठक के बाद जारी किए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की जमकर तारीफ कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से जब एक मीडिया ब्रीफिंग में पूछा गया कि बीजिंग रविवार को संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के नतीजे को कैसे देखता है, तो उन्होंने कहा, घोषणा पत्र ये संकेत देता है कि G20 देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए हाथ मिला रहे हैं, जो आर्थिक सुधार पर दुनिया को सकारात्मक संकेत दे रहा है। तैयारी प्रक्रिया के दौरान चीन ने भी रचनात्मक भूमिका निभाई और विकासशील देशों की चिंताओं को महत्व दिया और वैश्विक साझा विकास के लिए अनुकूल परिणाम का समर्थन किया। चीन ने हमेशा G20 समूह को महत्व दिया है और वो उसके काम का समर्थन करता है। हम विश्व अर्थव्यवस्था और विभिन्न विकास क्षेत्रों में जोखिमों से निपटने में G20 की एकजुटता और सहयोग का समर्थन करते हैं। G20 समिट के पहले दिन जारी किए गए नए घोषणा पत्र पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने आगे कहा, G20 का घोषणा पत्र सभी सदस्य देशों के बीच बातचीत के जरिए बनी आम सहमति को दिखाता है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है, न कि भू राजनीतिक और सुरक्षा को हल करने वाला मंच। चीन मानता है कि रूस यूक्रेन संकट को खत्म करने का समाधान बातचीत है। चीन इस संकट को खत्म करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत करने को तैयार है। G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति तो नहीं आए, लेकिन उनके बजाय चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग इस समिट में शामिल हुए थे और पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस सम्मेलन में नहीं आए थे। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए थे, जिन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि अभी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन ये शिखर सम्मेलन एक मील का पत्थर रहा है। मैं भारतीय अध्यक्षता की सक्रिय भूमिका का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिसने इतिहास में पहली बार वास्तव में ग्लोबल साउथ से G20 देशों को एकजुट किया है। जिस नई दिल्ली घोषणा पत्र की चीन भी तारीफ करने को मजबूर हो गया, उस घोषणा पत्र की मुख्य बातों के बारे में आपको बता दें। इसके साझा घोषणा पत्र में सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान किया गया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरे के रूप में उल्लेख किया गया। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और भौतिक या राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। व्यक्तियों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों के खिलाफ धार्मिक घृणा के सभी कार्यों की कड़ी निंदा की गई। मजबूत और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी लाने के लिए हरित विकास समझौते और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर बल दिया गया। जाम्बिया, घाना और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर ध्यान देने पर आम सहमति बनी। सभी महिलाओं और बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने संबंधी कदमों में तेजी लाने की बात कही गई।
छोटे हथियारों और हल्के हथियारों की अवैध तस्करी के बारे में चिंता व्यक्त की गई। वहीं FATF और इसके जैसी संस्थाओं के संसाधनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई। नई दिल्ली घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। यही वजह है कि रूस और चीन के राष्ट्रपति G20 की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद इस घोषणा पत्र की तारीफ की, जबकि भारत ने पश्चिमी देशों को भी पहले ही साफ कर दिया था कि G20 के मंच को यूक्रेन में जारी जंग को मुद्दा न बनाया जाए। यूक्रेन की जंग यूरोप की जंग है, विकासशील देशों के मुद्दे आर्थिक संकट हैं। इस साफ संदेश का असर यह हुआ कि पश्चिमी देश भी रूस और यूक्रेन जंग से दूर रहे और इस तरह से नई दिल्ली घोषणा पत्र पर मोदी सरकार ने सभी 20 देशों की सहमति हासिल कर ली। यही मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसकी तारीफ आज चीन भी कर रहा है। बहरहाल, चीन को भी तारीफ करने के लिए मजबूर कर देने वाली मोदी सरकार के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।